हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा पेपर के हम हल आप लोगों को लगातार दे रहे हैं। हिंदी, अंग्रेजी और अन्य विषयों के वीडियो हमने हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों को उपलब्ध कराए हैं। इस वीडियो में हम लेके आए हैं व्यवसाय अध्ययन, कॉमर्स का व्यवसाय अध्ययन, व्यवसाय अर्थशास्त्र भी बोल सकते हैं, व्यवसाय अध्ययन भी बोलते हैं। तो इसका अध्ययन एनालिसिस करेंगे। इस पेपर का हल आप लोगों को मैं अवेलेबल करवा रहा हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प चुनिए। प्रबंधन का पहला कार्य है नियोजन। नवीन आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1991 में। अधिकार अंतःकरण नहीं किया जा सकता है गोपनीय कार्य का। प्रशिक्षण में बल दिया जाता है सर्वांगीण ज्ञान पर। संप्रेषण अंगुरलता के समान माना जाता है अनौपचारिक संप्रेषण। और विपणन का कार्य नहीं है संग्रहण। तो ये प्रथम 6 ऑब्जेक्टिव आपकी स्क्रीन के सामने, बिना देर करे आप लोग इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। और विशेष रूप से फटाफट अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पूरे प्रश्नों का हल मैं दूंगा आपको, पूरा हल दूंगा एक साथ पूरा। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति, नियोजन के बारे में सोचने की प्रक्रिया। तो इसका जो उत्तर आएगा आपका, नियोजन भविष्य के बारे में। भविष्य, विकेंद्रीकरण, भारापण, चयन एक साध्य है, प्रारंभ नहीं। अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है। वित्तीय प्रबंधन सामान्य प्रबंधन की शाखा है। और ब्रांड द्वारा वस्तु की पहचान स्थापित की जाती है। उपभोक्ता संरक्षण नियम 1986 में लागू हुआ था। तो ये हमारे हो गए, रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। अब बात करते हैं जोड़ी की। तो जोड़ी देखिए, फर्स्ट में आएगा आपका पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उच्च प्रबंधन, उच्च स्तरीय प्रबंधन, हेनरी फेयोल। इसके सामने आएगा अनुशासन का सिद्धांत, FW टेलर। इसके सामने आएगा प्रयोग का सिद्धांत। अनौपचारिक संगठन, सामाजिक संबंध, आंतरिक स्रोत पदोन्नति और बाह्य स्रोत परिसर भर्ती। बात करते हैं एक वाक्यों के उत्तर की। अधिकार अंतःकरण के कितने तत्व है? 3 तत्व होते हैं। अधिकार अंतःकरण के 3 तत्व होते हैं। अधिकार, उत्तरदायित्व और जवाबदेही। अधिकार, उत्तरदायित्व और जवाबदेही 3 तत्व होते हैं इसके। वेतन कौन सी अभिप्रेरणा है? वित्तीय अभिप्रेरणा है, पैसा मिलता है वेतन में, वित्तीय अभिप्रेरणा है। वास्तविक कार्य प्रगति और प्रमाद के अंतर को क्या कहते हैं? वो कहते हैं नियंत्रण कहते हैं। कच्चे माल की पूर्ति को बनाए रखना कौन सा नियंत्रण कहलाता है? वो कहलाता है सामग्री नियंत्रण। वित्तीय नियोजन कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 3 प्रकार के होते हैं। अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, आप चाहो नाम भी लिख सकते हो। मुद्रा बाजार का नियंत्रण किस संस्था द्वारा किया जाता है? केंद्रीय बैंकों के द्वारा किया जाता है। और देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा होता है? तो राष्ट्रीय स्टॉक होता है, राष्ट्रीय स्टॉक। तो ये हो गया आपके एक वाक्यों के उत्तर। अब देखते हैं सत्य। तो आपका पहला जो है वो सत्य है। बजट भावी अनुमानों पर आधारित होता है, सत्य। संप्रेषण सदैव लिखित में होते हैं, असत्य। नेतृत्व निर्देशन का एक अंग है, सत्य। विचलन सदैव ऋणात्मक होता है, वो आएगा आपका असत्य। इसके बाद आगे देखते हैं।
पूंजी व्यवसाय का जीवन रक्त है, तो आएगा सत्य। और पूंजी बाजार संगठित बाजार है, ये भी आएगा सत्य। अब हमें प्रश्न उत्तर देखना है। मैं लगातार आपको लाइन से इनके आंसर बता देता हूं, फटाफट फटाफट। तो आइए शुरुआत करें प्रश्न उत्तरों की पहले प्रश्न से। तो ये प्रश्न नंबर 6 का आंसर, प्रश्न नंबर 6 का आंसर ये है, प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है, समझाइए। नेक्स्ट, प्रबंधन की कोई दो विशेषताएं लिखो। प्रबंधन की कोई दो विशेषताएं लिखो। ये प्रबंधन की दो विशेषताएं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, व्यावसायिक पर्यावरण से क्या आशय है। व्यावसायिक पर्यावरण से क्या आशय है। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 10, नियोजन के दो उद्देश्य। नियोजन के उद्देश्य लिखे हमने यहां पे, पूर्वानुमान लगाना, प्रबंध में मितव्ययिता और कार्यों में एक रूपता लाना। क्योंकि आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 और 12 आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है। अधिकार अंतःकरण से क्या आशय है। अधिकार अंतःकरण का तात्पर्य प्रबंध प्रक्रिया के चार तत्वों में से प्रत्येक का एक अंश अन्य लोगों को देना क्या कहलाता है, अधिकार अंतःकरण कहलाता है। और संगठन के कोई दो उद्देश्य, तो संगठन के दो उद्देश्य होते हैं, एक तो न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन, समय व श्रम में बचत, और श्रम में व पूंजी में समन्वय। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, जनसंपर्क क्या है। जनसंपर्क व्यावसायिक संगठन, कंपनी एवं जन समुदाय के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान करने की एक व्यवस्था है, जिसके द्वारा व्यवसाय अपनी छवि व सुदृढ़ संबंध व व्यावसायिक प्रतिष्ठा जन समुदाय से स्थापित करता है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। ये प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य लिखिए। सरल है, आप लोग पहले से भी पढ़े हुए होंगे ये। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, उपभोक्ता के किन्हीं दो अधिकारों को लिखिए। मैंने 4 दे रखे हैं यहां पे, आप 2 अधिकार लिख सकते हो उपभोक्ता के। चारों लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। तो ये प्रश्न नंबर आपका जो प्रश्न पत्र का है, ये प्रश्न नंबर 16, निर्देशन के कोई 3 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो ये आपका प्रश्न नंबर 16 हो जाएगा। इसमें से आप 3 टॉपिक कोई से भी लिख लेगा। यहां पे 4 दे रखे हैं और 2 संबंध बताए थे उनने, उसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं, आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में पूछा है, नियंत्रण के कोई 3 उद्देश्य। यहां पे हमने आपके स्क्रीन के सामने 2 उद्देश्य दे रखे हैं। एक तो कार्य कुशलता में वृद्धि और भ्रष्टाचार का रोकथाम। कार्य कुशलता में वृद्धि, भ्रष्टाचार पर रोकथाम। और एक और पॉइंट बता रहा हूं मैं आप लोगों को, 2 पॉइंट और दे दिए हमने इसमें, अपव्यय पर रोक और अनुशासन। तो ये 2 पॉइंट और आप लोग लिख सकते हो। 4 पॉइंट में से 3 भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की, वित्तीय नियोजन वाले की। तो ये वित्तीय नियोजन की का महत्व पूछा है, और महत्व और विशेषता एक ही बात होती है। तो हमने यहाँ पे विशेषताओं को ले लिया है, वही बात होगी। महत्व और विशेषता एक ही चीज होती है। आप यहां से कोई भी 3 पॉइंट 4 में से लिख सकते हैं। वित्तीय नियोजन के महत्व का वर्णन, प्रश्न नंबर 18, वित्तीय नियोजन के महत्व का वर्णन। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 दे रखा है, वित्तीय बाजारों के कार्य। तो वित्तीय बाजार के कार्य होते हैं कोष की गतिशीलता, मूल्य निर्धारण। इनकी डिटेल आप लोगों को लिखनी पड़ेगी, मैंने डिटेल दे रखी है आपको स्क्रीन के सामने। तीसरे पॉइंट की भी देख लेते हैं।
ये तीसरा और चौथा पॉइंट भी है इसका। 3 पॉइंट आप लोगों को लिखना है, 4 पॉइंट बता दिए मैंने। इसके बाद अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20वां। ये 19 हो गया हमारा। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 20 में पूछा है, हेनरी फयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 4 सिद्धांतों को लिखे। तो प्रबंध के 4 सिद्धांत दिए हैं, कार्यकुशलता में वृद्धि, प्रभावी प्रबंधन प्रक्रिया, प्रबंधन के विकास में सहायक, जटिल समस्याओं का समाधान। ये 4 लिखे, इनको आप नोट कर सकते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 है उद्देश्य और नीति में अंतर। तो ये आपकी स्क्रीन के सामने उद्देश्य और नीति में अंतर दे रखा है हमने। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के बाद आपको इकोनॉमिक्स का वीडियो भी मिलने वाला है, आप बिल्कुल फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद आप लोग देखोगे जब तक तो वो वीडियो डल भी चुका होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, भर्ती और चयन में अंतर। भर्ती और चयन में अंतर, ढंग, स्रोत, साक्षरता और श्रेणी के आधार पर भर्ती और चयन में अंतर बताया गया है। भर्ती संगठन के अंदर से और बाहर से की जाती है, और चयन साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू वगैरह के माध्यम से किया जाता है। आपको 5 पॉइंट के मेरे स्क्रीन पर दिख रहे होंगे भर्ती और चयन में अंतर के। 5 पॉइंट में से आप 4 पॉइंट लिख सकते हो आसानी से। अब बात करते हैं अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 के लिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 23 पूछा था, अच्छे ब्रांड की 4 विशेषताएं लिखिए। तो अच्छे ब्रांड की 4 विशेषताएं लिखिए पूछा है। और अच्छे ब्रांड की 4 विशेषता होती है, एक तो साधारण और सूक्ष्म होना, जैसे डालडा, अमूल एक ब्रांड नाम बिकता है, आप लोगों ने सुना होगा, बचपन से सुना, डालडा घी। डालडा एक्चुअल कंपनी का नाम होता है, ये डालडा घी का नाम नहीं है, घी तो वनस्पति है वो, पर डालडा कंपनी का नाम था। तो एक ब्रांड का नाम साधारण एवं सूक्ष्म मतलब छोटा होना चाहिए। दूसरा सरल उच्चारण होना चाहिए। वस्तुओं के गुण का प्रकटीकरण होना चाहिए, मतलब गुण प्रकट होना चाहिए। आकर्षित करने वाला होना चाहिए। वस्तु के बारे में धोखे में डालने वाला ना होना चाहिए, और अश्लील नहीं होना चाहिए। तो कोई भी आप 4 पॉइंट लिख सकते हो। और इसी के साथ आपके व्यवसाय अध्ययन का पेपर यहीं पूर्ण होता है। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपने हिंदी, अंग्रेजी और अर्थशास्त्र के वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे आप लोगों को उनके वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।